ये विषय कहना इसको बहुत छोटा शब्द है। ये जो एक संकल्प व्रत, एक सभ्यता जो एक विशेष प्रकार के हमारे युवा युवतियों में फैल रही थी कि 31st नाइट या डे कल्चर जो हो गई है, वैलेंटाइन डे, वो उसको देखते हुए 2004 में मेरे दिमाग मन में एक संकल्प व्रत आया कि क्यों ना हम जो 31st कैलेंडर ना बर्थ है या 1 जनवरी है या वो है सेलिब्रेट, कुछ बच्चे इस ओर ऐसे भटक रहे हैं जैसे कि बहुत दिक्कत हो रही है। उस संकल्प और व्रत को हमने एक टीम बनाई छोटी सी, और मित्रों के साथ गिरिराज सेवा मित्र मंडल बनाकर हमने 30 और 31 परिवार सहित इसको मनाने का संकल्प लिया। और इस व्रत में हम काफी हद तक सफल हुए कि आज जब इसका 22वां महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं तो लगभग पूरे देश के 1500 परिवारों को हम उसमें जोड़ चुके हैं। और इन परिवारों के साथ हमने 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक गिरिराज जी की परिक्रमा, संकीर्तन परिक्रमा, 56 भोग प्रसादी और गौ सेवा, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अन्य सब्जेक्ट्स पर, विभिन्न विषयों पर लगातार शाम को एक संध्या का आयोजन भी होता है और परिक्रमा संकीर्तन के साथ लगती है, जिससे कि हम अपने भारतीय समाज को जो डे कल्चर की ओर बढ़ रहा है उसको हमेशा हम अपनी संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ाएं। और उसमें हमको लगातार सफलता मिल रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब 31st हो या 1 जनवरी हो, पूरे देश में जिस प्रकार धार्मिक स्थानों पर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा लोग इस कैलेंडर नंबर्स को मनाते जा रहे हैं और मनाने की ओर आगे बढ़े हैं। इस संकल्प और इस व्रत का एक कार्यक्रम है और इसमें मैं आपके माध्यम से, आप सभी भाइयों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में आके देखें, कार्यक्रम में सहभागिता करें और संकीर्तन परिक्रमा में भाग लें और परिवार सहित आए, जिससे ये महसूस होगा कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, ये महसूस होगा जब आप परिवार के साथ आकर परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे, धार्मिक रूप से उस डे कल्चर के खिलाफ, आप उस संस्कृति के खिलाफ कहीं भी आयोजन में भाग लेंगे इस 31 और 1 को, तो आप हमेशा अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने परिवार को भी आप पूर्णतः संतुष्ट कर पाएंगे कि आप किस ओर जा रहे हैं, समाज किस ओर जा रहा है। गिरिराज सेवा जो कि समिति द्वारा जो कि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे गोवर्धन में, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? देखिए, हम लोग 29 तारीख की शाम को पहुंचते हैं हर वर्ष और 29 तारीख की शाम को पहुंचकर वहां पर हम सर्वप्रथम गणेश पूजन के साथ हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सभी लोग सुंदरकांड के भजन संगीत के साथ करके छोटी सी भजन संध्या रखते हैं 29 की शाम को, और जो भी लोग आते हैं उनको रहने की और उसकी व्यवस्था करते हैं। हर वर्ष की 30 तारीख की सुबह, 30 दिसंबर की सुबह हम लोग गिरिराज सेवा मित्र मंडल सभी परिवारों के साथ अभिषेक का आयोजन करते हैं और अभिषेक के आयोजन के पश्चात हम लोग सुबह 10 बजे से प्रथम परिक्रमा राधा कुंड वाली लोग लगाते हैं। शाम को हम लोग आरती करते हैं, जलपान प्रसादी, भोजन प्रसादी के साथ रात को फिर भजन संध्या करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर विषय सभी सामाजिक हों और भारतीय विषय। सुबह 31 दिसंबर की सुबह हर वर्ष सुबह पुनः अभिषेक का आयोजन होता है और फिर बड़ी परिक्रमा गोवर्धन की हम लोग लगाते हैं। बड़ी परिक्रमा लगाने के बाद शाम को महाआरती का आयोजन होता है। महाआरती के आयोजन के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन होता है। जब रात को 9 बजे से और 1 जनवरी की सुबह तक हम लोग संकीर्तन के साथ, पूरे संकीर्तन के साथ नववर्ष में प्रवेश करते हैं, कैलेंडर नववर्ष में, और ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान के सानिध्य में, श्री चरणों में हम लोग नववर्ष का प्रवेश कर रहे हैं, कैलेंडर नववर्ष का। और वहां से हम लोग प्रथम दिन की शुरुआत करके अपने अपने कामों पर सभी परिवार चले जाते हैं। ये कार्यक्रम रहता है और 1 तारीख की सुबह उसमें छोटा सा कार्यक्रम होता है, संत सेवा, गौ सेवा, बाई सेवा, जो कि गोवर्धन में और बिहारी जी में बड़ी कृपा है तो उनकी सेवा। अच्छा, गत वर्ष की तरह आपके द्वारा लाने ले जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए वाहन की भी व्यवस्था की जाती है, तो वो रवानगी कहाँ से की जाएगी और किस तरीके से उनकी बंदोबस्त आपके द्वारा किया गया? देखिए, काफी लोग
बाहर से जो आते हैं वो सभी अपनी व्यवस्थाओं से आते हैं और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं, जो हम लोग जिनकी व्यवस्था करते हैं, उसमें बस द्वारा वो लोग जाते हैं और 29 तारीख की दोपहर को 12 बजे से यहाँ से मेरी पेट्रोल पंप है, वहाँ से बसें जाती हैं।